बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर याद करते हैं क्वेश्चन लेकिन याद नहीं होता, करते हैं फिर भूल जाते हैं। आप कैसे याद करते थे? सबसे पहले आपका जो 447 मार्क्स आया तो इसका श्रेय किसको किसको देना चाहिए? कोचिंग मिला करके कितना पढ़ लेते थे? 7-8 घंटा सर। तो इनकी जो दोस्त थी वो भी टॉपर ही बनी है, रैंक 2 लेके आई है, ये लेके आई है रैंक 9, है ना। बहुत सारे बच्चों का सिलेबस छूट जाता है, तो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है तनु क्लासेस में। आज हमारे यहाँ आई हुई है माहिनूर, जो कि पूरे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में रैंक 9 लेके आई है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम माहिनूर परवीन और मेरे पिताजी का नाम एमडी फैयाज अंसारी और मैं पूर्णिया जिला की रहने वाली हूँ। और आपका कितना मार्क्स आया टोटल? 447। 447 जी। तो इसका श्रेय किसको किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम अपने सर को देने चाहते हैं जो कि तनु क्लासेस से हम क्लास किए थे और ऑफलाइन भी किए थे। उसके बाद मेरे भाई लोग सपोर्ट किए और मेरे पिताजी और मम्मी तीनों पूरे परिवार का सपोर्ट रहा। ऑफलाइन में भी पढ़ते थे, ऑनलाइन दोनों में। ऑनलाइन में फिर हम लोगों से कैसे जुड़े, कैसे हम लोगों का चैनल के बारे में पता चला, वीडियो कैसे मिला? सर 11th में पढ़ते थे, कभी कभी ऑनलाइन पढ़ते थे। ऑनलाइन में देखते थे यूट्यूब, तो आप ही लोग का ये आता था वीडियो आया। तो फिर 12th में 11th में ऑनलाइन में देखे थे, फिर 12th में आकर के हम लोगों का कोर्स वगैरह ज्वाइन किए। जी। फिर कैसे ज्वाइन किए, कौन ज्वाइन करवाया? वो मेरे भाई करवाए। आपके भाई ज्वाइन करवाए, है ना। और फिर वहाँ से पढ़ाई किए, फिर अच्छे से पढ़ाई वगैरह हुआ। बाकी ऑफलाइन भी उधर पढ़ते थे, ऑनलाइन भी पढ़ते थे। टाइम मैनेज हो जाता था दोनों जगह पे। जी जी। आप लोगों के मन में जो जो सवाल है, सारा सवाल का जवाब जानेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल कि आप रैंक 9 लेके आई है, टॉपर बनी है, तो जाहिर सी बात है बहुत मेहनत किए होंगे और हर एक चीज जो एक स्टूडेंट को फॉलो करना पड़ता है। जो भी एक स्टूडेंट के साथ दिक्कत आती है वो दिक्कत आपके पास भी आई होगी। तो सबसे पहले क्या टॉपर एक रूटीन को फॉलो करती है या फिर वो किस तरह का रूटीन को फॉलो करती है? जैसे 2 तरह का रूटीन होता है। एक होता है कि 6 बजे जगना है, 7 बजे खाना है, 8 बजे पढ़ना है, वो रूटीन। और एक होता है क्या कि अगले दिन जगे, बस सुबह देखे कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है, बस उसको पढ़ना है, जब टाइम मिले तब पढ़ना है। किस तरह का रूटीन फॉलो करती थी? जैसे सुबह उठते थे और जैसे टाइम मिलता था, जैसे 6 से 7 बजे 1 घंटा पढ़ते थे, उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लास करते थे, उसके बाद फिर जो टाइम मिलता था दिन में वैसे पढ़ते थे और रात में पढ़ते थे ज्यादा सर। तो सबसे पहला सवाल, जो आप जैसे सुबह जगे तो जगने के बाद क्या करते थे? पहले रूटीन बनाते थे कि भाई क्या क्या आज पढ़ेंगे, या फिर जो मन करता था पढ़ते जाते थे बस? नहीं सर, पहले देखते थे कि हमें क्या पढ़ना है आज, तो उसी के हिसाब से पढ़ते थे। जो सब्जेक्ट होता था उस सब्जेक्ट को पढ़ते थे। जी। ठीक है। अच्छा, टॉपर जो है वो किस विषय पर ज्यादा फोकस करता है? एक सब्जेक्ट पर या सारा सब्जेक्ट को लेकर के चलता है? सारा सब्जेक्ट। सारा सब्जेक्ट को लेकर के, है ना। यानी बच्चा जब पढ़े तो शुरू से ही सारा सब्जेक्ट को पढ़ते हुए जाए। ठीक है। और जब एग्जाम काफी करीब था, यानी समझो 2-3 महीने बाद एग्जाम है, तो उस समय क्या करते थे, किस तरह पढ़ते थे? जैसे एक होता है शुरुआत में कि थोड़ा नहीं भी पढ़े, कम पे पढ़े चला, लेकिन जब एग्जाम का 2-3 महीना टाइम ही बचता है तब फिर कैसे पढ़ते थे? उस समय सर बहुत मेहनत करना पड़ता था। उस समय सुबह उठने के बाद 2-4 घंटा पढ़ते थे, उसके बाद फिर रात में पढ़ते थे ज्यादा, 12 बजे तक। अच्छा, ये भी बच्चों का सवाल रहता है कि पढ़ाई जो है वो दिन में ज्यादा बेहतर है या रात में बेहतर है? किस समय पे बेहतर है? रात में पढ़ते थे ज्यादा। आप रात में पढ़ते थे। और बच्चा जैसे पूछता है कि दिन में पढ़ना चाहिए कि रात में पढ़ना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे उन लोगों को? सर उनके हिसाब से। हाँ जी। कितना घंटा लगभग पढ़ते थे? हम कोई घंटा के हिसाब से नहीं पढ़ते थे, जब मन करता था तब पढ़ते थे, लेकिन लास्ट टाइम में ज्यादा पढ़ते थे, 4 से 5 घंटा डेली। ये मेरा डेली का रूटीन था। पूरे दिन में सब कोचिंग मिला करके कितना पढ़ लेते थे? 7-8 घंटा सर। 7-8 घंटा पढ़ लेते थे, है ना। और जो फाइनल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम जो होने वाला था, तो उसमें उसको देख के डर वर लगता था कि नहीं? जैसे टेंशन होता है बहुत सारे बच्चों को, क्या क्वेश्चन आएगा, कैसा सवाल रहेगा, कैसे जवाब लिखेंगे, तो इस तरह का कोई टेंशन वगैरह होता था या नहीं होता था? थोड़ा लगता था कि पता नहीं क्या आएगा, लेकिन बहुत तैयारी किए थे तो हल्का डर लगता था। कुछ भी आए तो बना ही लेंगे, इसलिए तैयारी थी। चलिए। और आपका टाइम ज्यादातर दिन को भी था, रात को भी था, लेकिन ज्यादा रात को आप पढ़ते थे। कितने बजे रात तक पढ़ते थे? 12 बजे थे। 12 बजे रात तक। फिर जगते कितना बजे थे? जगते थे 8 बजे, 7 बजे। 7 बजे जी।
बहुत सारा बच्चा होता है जिसको मोबाइल मिलता है, तो मोबाइल मिलने के बाद पहले पढ़ाई तो करता है लेकिन धीरे धीरे वो बिगड़ जाता है, जैसे कि वो इंस्टाग्राम चलाने लग जाता है। सर मेरे पास अपना मोबाइल नहीं था और अच्छा। हम भाई से लेते थे, जिसकी वजह से हम भाई से टाइम पे लेते थे और उसी को पढ़ते थे। और फिर टाइम पे फोन दे जी। देते थे। ठीक। सर हम याद करते थे, उसको फिर कॉपी में लिखते थे, उसी को फिर रिपीट करते थे कॉपी में याद करके, फिर उसको रिपीट करते थे कॉपी में लिखते थे, तो हमको भूलने का चांस कम रहता था। हाँ, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन है जिसका आप एक बार लिख लिए, फिर हाँ। याद करने के बाद फिर उसको बिना देखे लिखते थे, जी, तो जिससे कि एग्जाम में उसे अच्छा से लिख लेते थे। अच्छा एग्जाम में फिर याद आ ही जाता था, लिख ही हाँ। लेते थे। लिखने से और ऐसा भी होता था कि कोई सवाल अभी याद किए भूल भी जाते थे। सब्जेक्टिव कैसे याद करते थे? सब्जेक्टिव को हम एक बार पढ़ते थे, फिर उसको ढक देते थे, फिर दोबारा पढ़ते थे उसी को। यानी कोई सब्जेक्टिव पढ़ते थे, ऐसे उसको ढक देते थे, फिर उसी को माइंड में दोहराते थे उस जी। चीज को। जी ठीक है। अब जैसे पढ़ाई के टाइम में कोई ना कोई त्योहार वगैरह आता है, कोई ना कोई फेस्टिवल वगैरह, जी। जब शुरुआत किए थे पढ़ाई वगैरह, तो उस समय कैसे मैनेज करते थे? त्योहार में पूरा लग जाते थे या फिर उसके साथ त्योहार के साथ भी पढ़ाई करते थे, फेस्टिवल के साथ भी? फेस्टिवल भी मनाते थे और रात में फिर उसको पढ़ाई भी करते थे। हाँ, जैसे बहुत सब बच्चा होता है जब त्योहार आता है तो छोड़ ही देता है पढ़ाई को 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। तो आप क्या करते थे? त्योहार भी था फिर पढ़ते भी थे उस समय भी, जी जी, छोड़ते नहीं थे पढ़ाई? छोड़ते नहीं थे। तभी तो टॉपर हैं। अच्छा, जैसे कोई बैकलॉग लग जाता है कभी, यानी कोई क्लास मान लो छूट गया, कभी क्लास वगैरह छूटती थी ऑनलाइन में या ऑफलाइन में जहाँ भी पढ़ते थे? तो कैसे ऑनलाइन में जैसे मान लो कोई क्लास छूट गया, वो फिर दोबारा रिपीट कर लेते थे। तो जैसे आज कोई क्लास की है, वो क्लास आपका छूट गया, तो इसको कब पूरा करते थे? आज ही देखते थे आज कि ही कल देखते थे शाम में सर। शाम में फिर उसको पूरा करके तब, जी। यानी जो आज का काम उसको खत्म करके तब जी, फिर ये जी। करते थे? ठीक है। अच्छा, मान लो कल एग्जाम है, जैसे आपका कल एग्जाम था, तो आज क्या करते थे? सर उसको पूरा पढ़ते थे हम। पूरा? जी, तो जितना जो सब्जेक्ट, मान लीजिए ज्योग्राफी का एग्जाम है, तो वो ज्योग्राफी का पूरा शुरू से अंत तक पढ़ते। पूरा एक रात में पढ़ जी। लेते थे? जी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। अच्छा, ऑब्जेक्टिव तब सुबह सब्जेक्टिव हम एग्जाम देते। तब जाते थे सीधा एग्जाम जी। देने के लिए। टॉपर वगैरह के दोस्त वगैरह होते हैं कि नहीं? होते हैं सर, बहुत होते हैं। सारे। कितने सारे दोस्त थे आपके? 2 दोस्त थे। ये जो है रैंक 9 लेके आई है, इनके साथ इनके दोस्त भी थी, 2 दोस्त है, एक का नाम है मुस्कान, एक का नाम है फिरदौस, और एक लेके आई है रैंक 9 और एक ब्लॉक टॉपर बनी है। तो इनकी जो दोस्त थी वो भी टॉपर ही बनी है, रैंक 2 लेके आई है, ये लेके आई है रैंक 9, है ना? तो उनके बारे में भी थोड़ा सा पूछते हैं। तो वो जो आपकी दोनों दोस्त थी, वो लोग कैसे पढ़ाई करते थे? सर हम तीनों एक साथ पढ़ते थे। हमेशा तीनों एक साथ ही रहते थे? बचपन से ही। अच्छा, बचपन से एक साथ में पढ़ाई जी। किए हैं। तो वो लोग भी ऐसे ही पढ़ते जैसे आप पढ़ते थे, जी, एकदम जी। साथ में सवाल जो साथ आपको एक पढ़ते थे? जैसा सर। एक जैसा? जी। और हर जगह मैट्रिक उट्रिक हर जगह पे बराबर ही लेके जी, आए जी। सब कोई? मैट्रिक में तो दोनों टॉपर लाए थे, ब्लॉक टॉपर। मैट्रिक में? जी और इसमें आकर के फिर टॉपर बन गए, जिला टॉपर बन जी गए। जी और तो टॉपर वगैरह के दोस्त होते हैं मतलब? जी। कितने दोस्त थे आपके? 2 दो। दोस्त थे सिर्फ? ज्यादा दोस्त होने चाहिए कि नहीं? थे सर, लेकिन ये बचपन का दोस्त था तो इनको ज्यादा ही। तो दोस्त सबके साथ हो ना, बात करने में टाइम बर्बाद होता है या बहुत लोग करता है, तो उससे फायदा है? तीनों मेहनती दोस्त थे, तो हाँ। तीनों एक जैसा पढ़ते थे। अच्छा, बाकी जब पढ़ाई वगैरह करते थे तो होता है नहीं कभी कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या सोने का मन कर रहा है और दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, तो ऐसा कभी होता था? कभी कभी होता था। तो उस समय कैसे फिर मोटिवेट करते थे अपने आप को, क्या देखते थे? देखते थे नहीं सर, तीनों बैठ के गप मारते थे, पढ़ाई के बारे में ही हंसी मजाक करते थे। फिर तीनों एक दूसरे को देख के पढ़ने लग जाते थे? जी जी। कोई बैठती थी पढ़ने तो उसको देख के फिर दूसरा बैठ जाती थी, फिर उसको देख के तीसरा बैठ जाती थी। ऐसा कभी होता ऐसे- था कि जैसे कोई सो गई और फिर उठ जग करके पढ़ रहे हैं? जी जी, ऐसा तो कई बार हुआ है सर। मतलब चाहते थे कि ना देखे कि पढ़े और फिर चुपके से पढ़ रहे हैं? हाँ, तो फिर कोई उठती थी तो उसको देख के फिर से वो भी बैठ जाती थी पढ़ने। बाकी एग्जाम में हैंड राइटिंग का कितना महत्व है? जो आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर जो लिखते हैं, तो वहाँ पर राइटिंग का क्या महत्व है एग्जाम में? राइटिंग से ही सर नंबर लाता है। राइटिंग जिसका नहीं होता है तो वो कितना ही पढ़ाई कर ले वो कम ही नंबर लाता है। यानी कहने का मतलब जब आप कोई कॉपी चेक करता है तो वो तो आपको नहीं जानता है कि आप कितना सुंदर हैं, आप कितना पढ़ने जानते हैं, आप कॉपी में क्या लिखे हैं यही देख के वो आपको नंबर देगा। तो राइटिंग तो बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए जिनका राइटिंग थोड़ी बहुत ख़राब भी है उनको सुधार लीजिए। और आप जो नोट्स पढ़ते थे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन का पढ़ते थे या कुछ और अपने से बनाते थे, किस तरह से पढ़ते थे? सर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ते थे।
दोनों सब ऑनलाइन पढ़ते का पीडीएफ सब पढ़ते थे और ऑफलाइन क्लास करते थे। और कोई तिथि वाला सवाल है, जैसे डेट वगैरह आ जाता है, दिनांक वगैरह वाला, जी तिथि वाला, तारीख वाला, तो वो सब सवाल कैसे याद करते थे? याद रह जाता था? जी जी, तो ये मेरा बचपन का आदत है सर। अच्छा, तिथि वाला हम भूलते नहीं कभी। भूलते ही नहीं है, बहुत अच्छा। और क्या कहते हैं, घर वाले कभी ऐसा बोलते थे कि इतना नंबर लाना ही है, ये करना ही है? नहीं, ऐसा कभी जोर नहीं दिया। कभी जोर नहीं दिया। तो घर वाले पढ़ाई को लेकर कोई नहीं, पढ़ो बढ़िया से, क्या? जी, बल्कि सपोर्ट दिए सभी, भाई लोग भी दिए और फिर मम्मी पापा भी दिए, सर लोग दिए। और कोई ऐसा सब्जेक्ट पांचों में से कोई सब्जेक्ट जो बहुत कमजोर था, ऐसा कोई? साइकोलॉजी सर। साइकोलॉजी, तो जी। फिर साइकोलॉजी कैसे पढ़े? फिर कितना नंबर आया साइकोलॉजी में? 85 85? नहीं 89 सर। 89, 89। तो कितना, मतलब कैसे फिर, मतलब उसका तैयारी की? क्योंकि कमजोर था तो डर तो लगता ही होगा। सर ऑफलाइन क्लास करते थे और फिर उसी को फिर ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ते थे। हाँ, वही चीज को दोबारा पढ़ते थे। जी, तो जो सब्जेक्ट में ज्यादा कमजोर हो उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए, yes। है ना? चलिए, और कोई फेवरेट आपका सब्जेक्ट कौन सा था पांचों में? होम साइंस। होम साइंस, तो आपका एक होम साइंस भी सब्जेक्ट था। सबसे ज्यादा नंबर किस में आया है? उर्दू में। उर्दू में। तो सबसे ज्यादा उर्दू में कितना नंबर आया है? 92। और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? 91। किस में आया है ये नंबर? हिंदी में। हिंदी में 91, उर्दू में 92। चलिए, बहुत अच्छा। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन होता था उसको वहाँ जो लिखते थे, कितना पेज में लिखते थे? बोर्ड एग्जाम में जब कॉपी एग्जाम दे रहे थे तो जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको कितना पेज में लिखते थे वहाँ पे? 1.5 पेज में सर। 1.5 पेज से ज्यादा भी कभी होता था? नहीं, 1.5 पेज से कम भी नहीं? होता था कभी कभी। कभी कम होता था, ज्यादा नहीं होता था? ज्यादा भी होता था। ज्यादा भी होता था। किसी और सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन जैसे पूछा तो जो क्वेश्चन पूछा उसी सवाल का जवाब देते थे या कुछ अपने से भी लिखते थे? कैसे, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ अपने से भी लिखते थे। जैसे और बहुत सारा बच्चों का मन में सवाल क्या होता है कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना तो याद रहेगा ही नहीं, वहां तो जाके भूल जाएंगे। तो फिर कैसे आपको याद आता था वहां पे? या फिर पूरा वही लिखते थे जो यहाँ पढ़ के जाते थे, या कुछ अपने से भी कैसे करते थे वहाँ? जो पढ़ के जाते थे और अपने से भी बनाते थे लॉन्ग में, और इसमें एग्जैक्ट लिखते थे, थोड़ा सा बढ़ा के लिखते, थोड़ा सा अपने से बढ़ा जी। देते थे, है ना? वहाँ लिखा हुआ भी रहता है, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, जी जी। तो थोड़ा बहुत अपने से मिला जुला करके लिख देते थे, है ना? चलिए, और जैसे कोई ऐसा भी प्रश्न होता था कि जिसका जवाब नहीं आता था वहां पे जब दे रहे थे एग्जाम? तो नहीं सर, 6 में 3 छोड़ना होता था तो लगभग सब आ ही जाता था, जी, ऐसा जी। कोई सवाल ही नहीं रहता जिसका नहीं। जवाब नहीं आता था। ठीक है। और आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो पढ़ रहे हैं, अभी एग्जाम देंगे 2026 में या आने वाले एग्जाम में, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा उन लोगों को बताइए कैसे वो लोग पढ़ाई करें और क्या उन लोगों को सजेशन देंगे? मैं उनसे यही कहूंगी कि वो पढ़ाई करे, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करे और सेल्फ स्टडी ज्यादा करे। और आप जब पढ़ाई किए तो हम लोगों का क्या योगदान रहा? तनु क्लासेस का कुछ हेल्प हुआ या नहीं हुआ? जिससे बहुत हुआ। क्रैश कोर्स में कितना महीना पढ़े थे? 6 महीना। 6 महीना पढ़े थे, जी। लास्ट का पूरा, मतलब क्रैश कोर्स से पहले भी पढ़ते थे प्लस क्रैश कोर्स में भी ज्वाइन हुए? जी। उससे पहले कोई कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए थे, डायरेक्ट क्रैश कोर्स में ही ज्वाइन हुए, है ना? चलिए, तो बच्चों आपने सुना, बाकी आपकी दीदी थी, तो बस ओवरऑल सबका वही कहना है कि बाबू पढ़ो, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। ठीक है। और जितना भी चीजें हैं, जो भी मन में सवाल है आपका, आप लोग सवाल लिखिएगा, फिर किसी का इंटरव्यू लेंगे तो उसमें आप लोगों का सवाल को रखेंगे। ठीक है। और बताइए कैसा लगा ये वीडियो, और पूरा इंटरव्यू हमने एक एक करके सवाल पूछा, जो जो आप लोग पूछे थे वो सारा सवाल यहाँ लिखे, और एक एक करके सारा सवाल का जवाब हमने कोशिश किया कि आप तक पहुँचाए। बाकी आप भी मेहनत करिए, इसी तरह जैसे इसका इंटरव्यू लिए हैं आपका भी लेंगे, आप लोगों के घर भी आएंगे और ऐसे ही सवाल जवाब आपसे भी करेंगे। ठीक है। और आपको देख के भी आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं वो लोग सीखेंगे, तो आप लोग भी मेहनत करिए। और होता है लास्ट टाइम में 2-3 महीना जब बच्चा बचता है तो बच्चा प्रेशर में आ जाता है बहुत ज़्यादा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिलेबस। अच्छा, एक और सवाल था, बहुत सारे बच्चों का सिलेबस छूट जाता है, तो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे होता है क्या कि 22 चैप्टर है ज्योग्राफी में, अब 2-3 चैप्टर छूटा हुआ है और उसको लेके टेंशन लेता है, तो वो क्या करे लास्ट के टाइम में? वो टेंशन लेना चाहिए या सिलेबस को जितना हो सके पूरा करना चाहिए? नहीं सर, जो छूट गया तो छूटने देना चाहिए, बल्कि जो पढ़ लिए हैं उसी को रिपीट करना चाहिए, उसी को रिवाइज करना चाहिए, है ना? जी। तो बच्चों, हम आपसे हमेशा कहते हैं कि बाबू देखो, नया चीज को पढ़ने से बेहतर है कि जो चीज पढ़ ली हो उसको रिवाइज करो। ठीक है। रिवाइज ही सब कुछ है।
बाकी आप देखें, बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो, और ऐसे ही आप भी बढ़िया से तैयारी कीजिए, मेहनत करिए, 100% आप भी रैंक लेके आइए। आप लोगों के वहाँ भी आएंगे और ऐसे ही इंटरव्यू लेंगे आपका भी, आपसे भी सवाल जवाब करेंगे, और आप भी अपना जर्नी बताइएगा, जिससे कि आपके जो भाई बहन होंगे, जो आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं, वो लोग जब आएंगे तो आपको देख करके सीखेंगे। ठीक है, तो बाबू देखो, टॉपर बनना है या जितना भी नंबर लाना, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पहले अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई तो बाबू मस्ट है। उनके बाद अपना राइटिंग किसी भी तरह से सुधार लो। बाकी याद होता है नहीं होता है, ये सब चीज़ के पीछे मत भागो। बस दिमाग में ये चलना चाहिए कि हमको अपना जो सिलेबस है, जो चीज़ें उसको पूरा करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। उसको मतलब ऐसा समझो कि मेरे पास जो टाइम है, इस टाइम का दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना है। यानी अच्छे से पढ़ना है। 3 महीना है, 3 महीना बढ़िया से मेहनत करना है, अच्छे से पढ़ना है। बाकी कैसा रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा, ये सब सवाल के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है, और अपने राइटिंग को एक बार सुधार लेना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। कैसी लगी वीडियो लास्ट में बताते हुए जाना, और कोई सवाल अगर हो आपके मन में तो हम लोगों से सवाल पूछना। बाकी फिर किसी का इंटरव्यू लेंगे तो आप लोग का सवाल भी पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।